वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डजंट इक्वल टू ज़ीरो। अब उसने हमें इसमें पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो ज़ीरो है क्या वो रैशनल नंबर है कि नहीं है। इसका सोल्यूशन है, हम ऐसे लिखेंगे कि वी नो डैट अ नंबर इज सेड टू बी रैशनल इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डजंट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी, कहने का मतलब है कोई भी नंबर है उसे हम रैशनल तब कह सकते हैं जब वो p अपॉन q की फॉर्म में हो, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, और जो p और q है वो इंटीजर्स हों। ठीक है जी, और जो ये q है ये डजेंट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर q यहाँ पे ज़ीरो हो गया तो कुछ भी चाहे हम लिख रहे हैं 1/0, 2/0, चाहे 3/0, पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। q डजेंट इक्वल टू ज़ीरो। फिर आगे लिखेंगे एज इन केस ऑफ ज़ीरो, क्योंकि उसने हमें पूछा है कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। हमने आगे वही बताना है कि ज़ीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म, ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3, ज़ीरो ही आएगा इसका फाइनल। इस ऐसे भी लिख सकते हैं ज़ीरो को। आगे लिखेंगे सिंस इट सेटिस्फाई द नेसेसरी कंडीशंस वी कैन कंक्लूड दैट ज़ीरो कैन बी रिटन इन p अपॉन q फॉर्म। जो ये हमने लिखा है ये p अपॉन q फॉर्म ही है। ठीक है जी, वेयर q कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब जो ये q वैल्यू हमारे पास 1, 2, 3 ये q वैल्यू है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती हैं, लेकिन हमारे पास p अपॉन q फॉर्म में है और q यहाँ पे ज़ीरो नहीं है। जो पूरा है, जो ये पूरी वैल्यू है ये क्या है? रैशनल नंबर है। हेंस ज़ीरो इज अ रैशनल नंबर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास, उसने कहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। आपको पता होगा कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। as we have to find 6 rational numbers, we will multiply both 3 and 4 with 6 plus 1 is equal to 7 और नंबर ग्रेटर देन 6। अब इसका मतलब क्या, पहले ये समझते हैं। अब उसने कहा हमें 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। इसमें क्या करना है? 6 रैशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन किसके? 3 and 4। हमें 6 से ऊपर एक वैल्यू लेनी है, कोई भी। हमने 6 plus 1 7 ले लिया। बस ये समझो यहाँ पर अगर 5 रैशनल नंबर निकालने होते तो हम 6 लेते। यहाँ पर 6 दिया, हम एक वैल्यू और ऐड कर प्लस 1 कर देंगे, वो आएगा 7। 3 और 4 को हमने 7/7 से मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल, 7/7 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये आएगा 21/7 और ये आएगा 28/7। क्या लिखेंगे कि द नंबर इन बिटवीन 21/7 and 28/7 will be rational and in between 3 and 4। मतलब जो इन दोनों के बीच में जो नंबर है वो रैशनल होगा और वो 3 और 4 के बीच में होगा। इसके बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं वो हमारा फाइनल आंसर है, वो हमारे 6 रैशनल नंबर्स हैं। 22.7, 23.7, 24.7, 25.7, 26.7 और 27.7। ये हमारे 6 रैशनल नंबर्स हैं बिटवीन 3 and 4। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। इसमें क्या है? 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। क्या करेंगे? 5 + 1 6, मतलब जो ये हमें दो वैल्यू दी है इनको 6/6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल, वही सेम चीज़ यहाँ पे सारी वही लिखनी है। 18/30 और 24/30 आ गया। वही सेम चीज़ लिखनी है। द नंबर्स इन बिटवीन 18/30 and 24/30 विल बी रैशनल एंड विल फॉल बिटवीन 3/5 and 4/5। इसके बीच में जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारी 5 रैशनल नंबर्स हो जाएंगी, यानी कि 19/30, 20/30, 21/30,
22/30 और 23/30। सो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। उसने कहा स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। फर्स्ट पार्ट है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब सबसे पहले हमने पहला पार्ट करना तो हमें समझना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये डाउट आएगा। सो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, मतलब 1 से लेके 1 to इन्फिनिटी, इसे कह देते हैं हम नेचुरल नंबर्स। ठीक है जी, लेकिन वो विदाउट फ्रैक्शंस और डेसिमल होनी चाहिए। मतलब ऐसे फॉर्म में नहीं होनी चाहिए 2/4 दिया हुआ या 0.01 ऐसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। और नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? लाइक 1 2 3 4 सो। ठीक है जी, ये होगी नेचुरल नंबर। ठीक है। होल नंबर्स क्या है? नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी, वो सेम विदाउट फ्रैक्शन और डेसिमल्स। सो होल नंबर क्या आएंगे? 0 1 2 3 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। सो इससे हमें क्या पता लगता है कि वी कैन से डैट जो होल नंबर्स हैं वो सारे हैव ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड 0। ठीक है जी। देयरफॉर एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, हाउएवर एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्योंकि जो होल नंबर है उसमें 0 तो आता है ना, लेकिन नेचुरल नंबर में 0 तो आता ही नहीं। ये आप समझ रहे हो ना? होल नंबर में 0 तो आ रहा है, लेकिन नेचुरल नंबर में 0 तो है ही नहीं। वो तो 1 2 3 4 से लेकर इन्फिनिटी तक है। होल नंबर्स है 0 1 2 3 टिल इन्फिनिटी। सो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि एवरी होल नंबर, जो हर होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर में 0 है और नेचुरल नंबर में 0 तो है ही नहीं। सो फर्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा फॉल्स। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। उसने कहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। वो बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमने समझना पड़ेगा इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स आर सेट ऑफ नंबर्स दैट कंटेन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 एक्सक्लूडिंग फ्रैक्शनल एंड डेसिमल नंबर्स। मतलब हमारे पास फ्रैक्शन या डेसिमल वैल्यू नहीं चाहिए। वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, चाहे पॉजिटिव हो सकते, चाहे आप उसे ले सकते हो +2 हो, चाहे -2 हो। ये हमारे इंटीजर्स हो गए। एंड 0 भी है। हाँ, लेकिन ये फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं हमें चाहिए वैल्यूज़। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है इंटीजर्स ये वैल्यू है। ठीक है। सो आगे होल नंबर्स ये हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, मैं दोबारा बता देता हूँ। नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी विदाउट फ्रैक्शन और डेसिमल्स, दैट इज होल नंबर इज इक्वल टू 0 1 2 3 टिल इन्फिनिटी। ठीक है जी। सो हेंस वी कैन से दैट इंटीजर्स इंक्लूड होल नंबर्स एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स। कहने का मतलब है कि जो हमारे इंटीजर्स हैं उसमें जो हमारे होल नंबर्स है वो भी तो आते हैं। 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, सारा कुछ आता है। एज वेल एज नेगेटिव नंबर, नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं इंटीजर्स में। सो देयरफॉर एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। मतलब जो होल नंबर हमारे पास 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सारे इंटीजर हैं। लेकिन एवरी इंटीजर, अब एवरी इंटीजर में तो नेगेटिव वैल्यू भी तो है, लाइक -1 -2 -3, वो थोड़ी होल नंबर में आती है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी इंटीजर इज नॉट एन होल नंबर। सो जो सेकंड पार्ट है ये भी फॉल्स है। अब नेक्स्ट करेंगे हम थर्ड पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ये वाला पार्ट भी फॉल्स है। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers and Q doesn't equal to 0, that is rational number। ये एग्जाम्पल दी हुई है कुछ। ठीक है जी। सो अगला है हमारा होल नंबर्स। नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी विदाउट फ्रैक्शन और डेसिमल। ये हमने पहले वाले दो पार्ट में भी डिस्कस की है और एग्जाम्पल भी दी हुई है होल नंबर्स की कैसे होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। रैशनल नंबर्स क्या है? ऑल नंबर्स इन फॉर्म P/Q में फॉर्म में दिए होंगे ऐसे। P और Q इंटीजर्स होते हैं, मतलब यहाँ पॉजिटिव हो सकता है, यहाँ नेगेटिव हो सकता है, यहाँ नेगेटिव होगा वैल्यू, यहाँ पॉजिटिव होगी, लेकिन ये P/Q की फॉर्म में होंगे। और Q ये नीचे वाला 0 कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड वैल्यू होगी। सो ये रैशनल नंबर की एग्जाम्पल दी हुई है हमारे पास। सो हेंस वी कैन से दैट
इंटीजर्स इंक्लूड होल नंबर्स एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स, मतलब सो ऑल होल नंबर्स आर रैशनल, ठीक है जी. हाउएवर और रैशनल नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स. सो ये आपका थर्ड पार्ट हो गया विच इज फॉल्स. थैंक यू.